नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आज देखिए एक बड़ी खबर आ रही है फिनटेक कंपनियों को लेकर। देखिए पहले भी हम लोग चर्चा करते आए हैं कि कंजम्पशन को लेकर जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं। अब खबर आ रही है कि अनसिक्योर्ड कंज्यूमर जो लोन्स हैं उनमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। वो स्लो डाउन देखने की वजह से, उसकी वजह से जितने भी फिनटेक कंपनियां हैं, आप नाम लेते जाइए, पेटीएम हो, मोबीक्विक हो, पैसा बाजार हो, इनको तगड़ी पिटाई देखने को मिल रही है। इनके रेवेन्यूज बहुत जबरदस्त गिर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये लोन्स वाला मामला, अनसिक्योर्ड लोन्स लोग क्यों लेते हैं और क्यों आ रही है गिरावट। इसके बाद एक और टर्म भी आ रहा है यार, वो है कि जिप लोन का। ये क्या होता है, इसको भी आसान भाषा में हम समझेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर जुड़े हुए हैं। सर, आप ओवर टू यू, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? बिल्कुल, देखिए जो आपने बताया है, चाहे पेटीएम हो या मोबीक्विक हो या पैसा बाजार हो, ये सारी लिस्टेड कंपनियां हैं। और ये जो रिपोर्ट है वो लिस्टेड कंपनियों के जो पर्सनल लोन के जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें अनसिक्योर्ड लोन है, वहाँ पे आ रहे स्लो डाउन के बारे में इसकी एक पूरी हकीकत को बता रहे हैं कि किस तरह से स्लो डाउन आया है। आंकड़े आपके पास हैं इसके, अगर आप आंकड़े बताएंगे तो दर्शकों के लिए सर, बहुत आसान 197 कम्युनिकेशन जो पेटीएम को चला रहा है, उसने कहा कि दिसंबर 2024 में कंपनी ने फाइनेंशियल सर्विसेज से 502 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। खुश मत होइए, ये पिछले साल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 17.3% की इसमें गिरावट है। पिछले साल अगर देखिए तो फाइनेंशियल सर्विसेज से ही पेटीएम को 607 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। पर्सनल लोन डिसबर्सल की अगर बात की जाए तो उसमें भी भयंकर गिरावट हो रही है। आप पेटीएम को 60.8% की गिरावट दर्ज हुई और 1786 करोड़ के आसपास इनको पैसा जो है रेवेन्यू वो आया। मोबीक्विक की बात की जाए सर, तो उनको फाइनेंशियल सर्विसेज से रेवेन्यू जो आता था उसमें 50% की गिरावट देखने को मिली। 1550 करोड़ से यह जो आंकड़ा है, ये जो रेवेन्यू है, वो गिरकर 730 करोड़ पर आ गया। सर, जिप लोन में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आपसे समझना चाहेंगे जिप लोन होता क्या, नया टर्म है हमारे व्यूवर्स के लिए? नहीं, नया नहीं है, पुराना टर्म है। जिप लोन में ऐसे लोन है जो छोटे लोन हैं और जो फ़ोन पे और ऐसी दूसरी जो वो है, वो 2 लाख तक के लोन 2 साल के लिए एक छोटा टेन्योर है, छोटा लोन है, वो अपने कस्टमर्स को देते हैं। उसमें मर्चेंट्स भी हैं। ये सारे जो जितने कंपनियां हैं, आप फिनटेक कंपनियां हैं, इनके बड़े ग्राहकों में मर्चेंट्स भी हैं जिनको ये लोन डिस्पर्स करते हैं जी। वजह पे अगर आप जाएंगे तो जैसे पेटीएम को पिछले साल पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर के कामकाज पे आरबीआई ने रोक लगा दी थी और उसकी वजह से पेटीएम के बिजनेस में उस वक्त हमने देखा कि तगड़ी गिरावट आई। इसका एक और पहलू है, जो ओवरऑल जो मैक्रो सिचुएशन है सर, जो बैंकिंग को लेके आरबीआई के जिस तरह की नज़र है अनसिक्योर्ड लोन पर, उससे जाके जुड़ जाती है बात ही जाके। दरअसल पिछले साल से आरबीआई ने जो अनसिक्योर्ड लैंडिंग है उस पर अपनी सख्ती बढ़ाई है। जिस तरह से लोग ताबड़तोड़ पर्सनल लोन ले रहे थे, अनसिक्योर्ड लोन ले रहे थे, और उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा था? उस पैसे का बड़े तौर पे इस्तेमाल हो रहा था शेयर बाजार और इस तरह के ऐसा क्लास में वो पैसा बिल्कुल लगा रहे थे। हाँ। और सर प्रवीण सर, मैं आपको रुकना चाहूंगा, आप कंटिन्यू भी कीजिएगा। ऐसी भी खबरें आ रही थी सर, बहुत रिपोर्ट्स हम लोगों ने की है कि एक व्यक्ति जो है एक एक दो दो तीन तीन चार चार मतलब ज्यादा क्रेडिट कार्ड ले रहा है, तरह तरह जगह से जो है वो लोन्स ले रहा है और 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन वो निकाल ले रहा है और उसको खर्च कर रहा है। सर, ये भी बहुत चिंता का विषय था। नहीं, बिल्कुल, ये भी रिपोर्ट आई है कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं और उनसे एक क्रेडिट कार्ड का जो उधारी है वो दूसरे क्रेडिट कार्ड से उधारी को चुकाया जा रहा है। उसकी भी कहानी एक अलग है कि किस तरह का जो अर्बन डिस्ट्रेस दिखाई दे रहा है, कंजम्पशन में जो आपने शुरुआत की कि खपत को लेके जो संकट है वो असर दिखाई दिया। तो हुआ ये कि तब पर्सनल लोन का जो इनटेक है वो बढ़ा, लोगों ने पर्सनल लोन लिए और किसी तरह से अपना काम चलाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे न सिर्फ डिस्ट्रेस दिखाई दिया, वहाँ पे एनपीएस बढ़ते हुए दिखाई दिए। अलग अलग एजेंसियां, खुद आरबीआई इस बात को लेके बैंकों को, एनबीएफसीज को और एमएफआईज को यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को चेतावनी दे चुका है कि वो अपने जो अनसिक्योर्ड लोन लैंडिंग है, इस धंधे को बारीकी से इसका सुपरविजन करें, इसकी मॉनिटरिंग करें, क्योंकि यहाँ पे स्लिपेज का बड़ा खतरा आरबीआई को और सरकार को दोनों को नजर आ रहा है। और ये चीज अगर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें तो वो एक बड़े प्रेशर में इस वक्त देश की माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं। उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग ज़्यादा है और उनके एनपीएस या जो डिफॉल्ट हैं वो लगातार उनके बढ़ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो इसी वजह से अब जब सख्ती हुई है तो
तो वहां पे स्लो डाउन नजर आ रहा है लोन्स में। जी सर, इसके पीछे के भी अगर मैं कारण को और समझना चाहूँ, एक दो पॉइंट आपने समझाया कि आरबीआई, आपसे इससे पहले भी चर्चा हो रही थी सर, जी। आरबीआई ने बैंक्स, एनबीएफसीज और तमाम जितने भी जो फिनटेक लोग हैं उनको भी आपने कहा कि उनको निर्देश दिया है। तो इसके पीछे का मोटिव क्या है? क्या दिक्कतें आ रही थी इकॉनमी में, क्या दिक्कतें आ रही थी? 140 करोड़ से अधिक की आबादी है हमारे देश की। नहीं, इकॉनमी की दिक्कत तो देखिए आप वहां से समझिए कि सितंबर क्वार्टर के जो ग्रोथ के नंबर हैं वो 5.4% पे हैं, 4 साल के लो पे है। क्वार्टरली जो ग्रोथ थी वो मुश्किल की बात थी। खपत को लेके लगातार ये आ रहा है कि न सिर्फ अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में, बल्कि रूरल एरियाज में भी खपत नहीं हो रही। कार सेल्स में हमने ये देखा कि बड़े डिस्काउंट्स देने के बावजूद भी गाड़ियों की बिक्री नहीं हो रही। अब रूरल एरियाज में थोड़ी रिकवरी दिखाई दी है, अर्बन एरियाज में वो रिकवरी अभी नहीं है। अभी खपत का संकट है। और जब अभी बजट आया तो सरकार के दिमाग में ये बातें थी कि ऊंची महंगाई, खपत कम होना और ग्रोथ का गिरना, इन चीज़ों को जब सरकार ने क्लब किया तो उसने कहा कि अब इससे निपटने का वक्त आ गया है। और शायद यही वजह रही जब 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया, जिससे लोगों के हाथ में पैसे जाएं। और अब उसकी अगली कड़ी में हो सकता है कि जो 7 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो जाएगा तो शायद उसमें 4.25% का रेट कट भी देखने को मिले। ऐसा होता तो जिन लोगों के पास भी होम लोन है, कार लोन है, वहां सभी तरह के कर्जों में ईएमआईज में गिरावट आएगी, यानी लोगों के पास थोड़ा और पैसा बचेगा और जिससे वो अपनी आर्थिक हालत को सुधार पाएंगे। जी, अब देखना होगा कि पेटीएम, मोबीक्विक और सर पैसा बाजार कैसे इस सिचुएशन से पार पाता है, क्या अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करता है। लेकिन सर आपने वो कंजम्पशन वाली बात की, तो उसी के आधार पर मैं ये भी पॉइंट आपसे समझना चाहूँगा कि कल सर फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं तुहीन कांत पांडे, उन्होंने भी कहा है कि जो 12 लाख रुपए तक का जो आपने कहा कि कमाई पर जो 0 टैक्स लगाने की बात कही है सरकार ने, उस पर वो कह रहे थे कि देखिए अगर ये पैसा अगर सरकार नहीं बचाती, मान लीजिए 1 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है प्रवीण सर कि 1 लाख करोड़ वो बच जाएगा टैक्स से, तो वो कहे कि अगर वो सरकार के पास होता तो सरकार बहुत सीमित जगह पर खर्च करती। लेकिन चूंकि वो पैसा अगर आम आदमी को दिया जा रहा है, वापस दिया जा रहा है, तो उससे वो कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल पर, पर्यटन पर, फूड पर, लग्जरी सेगमेंट में वहां खर्च होगा। तो इस पर भी थोड़ा अगर आप पॉइंट्स अगर ऐड करना चाहें सर। नहीं, सरकार तो देखिए अलग अलग, सरकार का काम है अपने हर डिसीजन को जस्टिफाई करना। जी, ये बात जो अभी फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं, ये क्या पिछले साल समझ में नहीं आई जब जुलाई में सरकार ने अपना बजट पेश किया? उसके पहले फरवरी में समझ में नहीं आई जब सरकार ने इंटरिम बजट पेश किया? या उसके पहले 2023 के जो फुल बजट आया था फरवरी में, तब समझ में नहीं आई कि आप कुछ रियायत दें लोगों को? पिछले साल जब बजट में सरकार ने रियायत दी, 17,500 रुपए की गिरावट, जो टैक्स का बचत थी, वो अधिकतम बचत थी किसी भी शख्स के लिए। तो 17,500 रुपए की बचत दी, उससे सरकार का टैक्स आउटगो या टैक्स फॉरगो जिसे हम बोलते हैं, वो कितना था? 7,000 करोड़ का। और उसको सरकार ने कवर अप कर लिया सर एसटीटी से। वो तो एक एसटीटी को अगर हम उससे जोड़ के देखें तो एसटीटी में सरकार का पिछले साल का नंबर था 32,000 करोड़ रुपए। सरकार ने जब जुलाई में बजट पेश किया तो सरकार ने कहा कि यहां से हमको 37,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। लेकिन अब जो डेटा आ रहा है वो 44,000 करोड़ के ऊपर है। इसी फिस्कल में एसटीटी से अकेले जो मिलने वाला है वो जो पूरा 7,000 करोड़ रुपए का सरकार का टैक्स फॉरगो हुआ, उससे ज्यादा की भरपाई तो यहीं से हो जा रही है। तो सरकार के पास तो मौका पिछले साल भी था कि आप 1 लाख करोड़, भाई जो बात आप तर्क दे रहे हो कि भाई हमारे पास 1 लाख करोड़ रुपए रहता तो हम कहां खर्च करते, आपके पास अगर हमने कंज्यूमर को दे दिया तो आपके पास अब साधन है और उसको जस्टिफाई कर लिया। ये बात आप पिछले साल भी कर सकते थे जब लोग महंगाई से परेशान थे और जब ग्रोथ आखिर में घट के 5.4% पे आ गई। कंजम्पशन बुरी तरह से टूट गया रूरल और शहरी एरियाज में। तो सरकार को, और एक चीज और मैं बता दूं प्लीज सर, जो सरकार का इरादा है कि कंजम्पशन बढ़े, जाहिर तौर पे बढ़ेगा, ग्रोथ भी इससे रिवाइवल होगा। लेकिन जानकार ये भी मान रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए उतनी बड़ी रकम नहीं है जिससे प्राइवेट कैपेक्स को बढ़ावा मिल सके। सरकार ने अपनी तरफ से 11,21,000 करोड़ रुपए कैपेक्स को देने का इस बार भी बजट में कर दिया, लेकिन क्या ये प्राइवेट कैपेक्स को रिवाइव कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय मनी 9 को दिया। केपेक्स पर बात की, फिनटेक कंपनियों पर आपने बात की, कंजम्पशन को भी बहुत आसान भाषा में समझा। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।